वामन भगवान ने भागवत में कहा है, यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम ना संतुष्ट स्त्रीभिर्लोके अजितात्मोपसादितैहि। वामन भगवान ने बलि से कहा कि इच्छा अनुसार जो स्वेच्छा से जो मिल जाता है उसमें जो संतुष्ट रहता है वह आदमी सुखी होता है। पुंसोऽयं संसृतेर्हेतुः असंतोषोऽर्थ कामयोः यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। वामन भगवान कहते हैं एक धन और दूसरी कामना, ये दोनों में जो असंतोष है वही बंधन का कारण है, और उसमें जो संतोष है वही सुख का मुक्ति का कारण है। संतोषो मुक्तये स्मृतः। मुक्ति पानी है दुखों से तो संतोष जीवन में रखो। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा, को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। इस दुनिया में दरिद्र कौन है कि जिसको बहुत ज्यादा तृष्णाएं है, इच्छाएं है, वही दरिद्र है। श्रीमांश्च को यस्य समस्त तोषः। इस दुनिया में श्रीमान कौन है, धनवान कौन है कि जिसको संतोष है वही सच्चा धनवान है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य बोलते हैं। और संतोष की बात भी मैंने देखी है कि एक भिखारी था, सर्दी के दिनों में कोई पुण्यात्मा कंबल ओढ़ाने के लिए जा रहा था, देने के लिए जा रहा था, और भिखारी के पास पहुंचा और कहा कि लो एक कंबल, सर्दी के दिन है, ठंड लगती होगी, आप एक कंबल लो। तब वो भिखारी ने कहा था कि मेरे पास तो गत साल की कंबल है, एक कंबल और किसी को दे देना। भिखारी ने कहा था। अभी ये ताली बजाने लायक ही बात है ना भाई। भिखारी को कंबल देने के लिए बनी हुई घटना में बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कंबल है, जिनके पास न हो उनको दे देना। हमारे जैतपुर में एक स्वामी जी हो गए, हरिजीवन दास जी स्वामी, कोई दान देने के लिए आते थे तो बोलते थे कि धोराजी में मंदिर बन रहा है, वहां दे देना। सबसे बड़ा संतोषी ट्रस्ट बताऊं आपको तो वो गुजरात में है, बापा जलाराम का जो ट्रस्ट है वीरपुर का, वहां लिख दिया है कि अब यहां कोई दान मत देना। कहीं ना कहीं संतोष भी होना चाहिए ना जीवन में। ये संतोषी नर सदा सुखी। और आप देख लिए द्रौपदी की एक मैं बात सुनाता हूं। जब युधिष्ठिर ने जुआ खेला और सब हार गए, राज हार गए, संपत्ति हार गए, सब कुछ हार गए, और तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा था कि ये अच्छा नहीं हुआ है, पांडवों का सब कुछ आपने ले लिया दुर्योधन ने, वो ठीक नहीं हुआ है, इसमें से भला नहीं होने वाला है। तब धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा था कि तुम हमारे कुटुंब की, हमारे परिवार की सबसे बड़ी बहू हो और गुणवती हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जो चाहिए सो एक वरदान मांग लो। तब द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पतियों को जो दास बना दिए हैं दुर्योधन ने, उनमें से मेरे एक पति युधिष्ठिर को आप मुक्त करिए। स्वयं भी युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए थे, सब दास दासी बन गए थे। द्रौपदी ने यह नहीं कहा कि मुझे दासी में से मुक्त करो, द्रौपदी ने यह कहा जो जिसकी वजह से ये दुख आया उस युधिष्ठिर के लिए बोलती है कि मेरे पति युधिष्ठिर को दासपने में से मुक्त करो। और जब पतिव्रता भक्ति की भावना धृतराष्ट्र ने देखी, तब धृतराष्ट्र ने इतना कहा कि बेटा तुम तुम्हारे सुख की बात नहीं करती हो, तुम्हारे पति के सुख के लिए मांगती हो। तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूं, मैं बोलता हूं कि अब दूसरा वरदान भी मांग लो। तब द्रौपदी ने कहा कि बाकी बचे जो मेरे 4 पति हैं उनको दास में से मुक्त करो। खुद की बात ही नहीं करती है द्रौपदी। और तब बहुत प्रसन्न होकर धृतराष्ट्र ने फिर से कहा कि बेटा
अब मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं आपका त्याग देखकर, धर्म देखकर, तीसरा वरदान मांग लो। और तब द्रौपदी ने कहा कि मैं क्षत्रियाणी हूं, बार बार मांगना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं क्षत्रियाणी हूं, बार बार मांगना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी देखिए कहीं ना कहीं संतोष होना चाहे जीवन में। और जब ये बात बताई द्रौपदी ने, तब धृतराष्ट्र इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि जितना जो कुछ हारे हैं युधिष्ठिर, वो सब कुछ राज और संपत्ति लेकर आप सब वापस चले जाओ। संतोष सुख देता है आदमी को, असंतोष नहीं। और इसलिए जीवन में थोड़ा संतोष रखना, ऐसे तो कठिन चीज होती है, फिर भी संतोष रखेंगे तो सुखी होंगे। एक शेर सुनाता हूं आपको, ठीक है? किंतु मेरे शेर को बकरी मत बना देना। आप समझेंगे नहीं तो क्या है, मुझे शेर सुनाने में डर बहुत लगता रहता है कि मेरा शेर कहीं बकरी न बन जाए। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखें को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखें को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देखकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब शेर रहा मेरा, ठीक है? थोड़ी इच्छाओं कम करो। नहीं करना ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, करो, किंतु हमारी कैपेसिटी के अनुसार करो। इच्छाओं में हमारी पूरी जिंदगी दुख में व्यतीत हो जाए, ऐसा मत करो। दूसरे का देख देख कर हम दुखी ही होते रहते, उनके पास है वो मेरे पास नहीं, उनके पास वो मेरे पास नहीं, तो सारी जिंदगी दुखी होते रहेंगे। जो तुम्हारे पास है उनमें सुखी होना सीख लो। आगे जाने की बात मैं जरूर अभी करूंगा, किंतु संतोष बहुत जरूरी। जीवन में संतोष रखना कठिन है। किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, चली गई जवानी, चली गई जवानी, कहां वृद्ध होने में देर लगती है। चली गई जवानी, कहां वृद्ध होने में देर लगती है। संतोषी होना है ना जीवन में, उसमें बहुत देर लगती है। ये आसान चीज नहीं है। मैं बोलता हूं इतना आसान नहीं है, मुझे भी जीवन में अपनाना बहुत कठिन है। मैं तो बहुत स्पष्ट बात करने वाला आदमी हूं। तुम्हें केवल आपको ही नहीं सुनाता हूं, मुझे भी मैं सुनाता हूं, क्योंकि संतोष जीवन में रखना वो बहुत कठिन बात होती है। ये आसान चीज नहीं है। कितने जन्मों से हम भटकते आ रहे हैं, आज दिन तक अभी संतोष जीवन में नहीं हुआ है। ये चीज बहुत कठिन है। इसलिए तो कृष्ण ने कहा कि अनेक जन्म संसिदस्ततो याति पराम गति। चली गई जवानी, कहां वृद्ध होने में देर लगती है। चले गए जन्मों, किंतु बुद्ध होने में देर लगती है। बुद्ध माने ज्ञानी, जागृत, संतोषी। चली गई जवानी, कहां वृद्ध होने में देर लगती है। चले गए जन्मों, किंतु बुद्ध होने में देर लगती है। न हो कछु पास, फिर भी न हो कोई आस, जीवन में इतने समृद्ध होने में देर लगती है। जीवन में उतने समृद्ध होने में देर लगती है। और इसलिए दूसरा उपाय हमारा है संतोष। ओवर अपेक्षा मत रखना। जीवन में ओवर अपेक्षा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा आपको, अपेक्षा जरूर रखो, ओवर अपेक्षा मत रखना। अपेक्षा में लोग दुखी होते